everybody. Hello, hello, hello. Team, you can stop the music. Namaskar, दोस्तों. How are you doing? Are you ready? We are going to start in the next 1 or 2 minutes. Okay, तब तक आप थोड़ा सा म्यूजिक का आनंद और लेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर 2 मिनट्स. तब तक शांति से एंजॉय कीजिए. कल से जो करवाया, अगर आपने पहले अटेंड किया है पहले 3 दिन, तो उसे रिवाइज कीजिए. वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन 2 मिनट्स. थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू. She'll be the best of me, at least we're both know. She'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me to worry about it. She told me to worry no more. Even though we can't go without it. She told me you'll never be lost. I can't feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. My face when I'm with you, but I love it, but I love it, but I love it. What you think I do? I give you my face when I'm with you. She'll be the best of me, at least we both know. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery but necessary when we're deep in love. 'Cause I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. Even though we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can't feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you. Can't feel my face. But I love it, but I love it, but I love it. I can't feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. पब्लिक स्पीकिंग के डे 4 में आप सभी का स्वागत है. दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग यानी कि एक ऐसी कला जो इंसान को किस मुकाम पे ले जाए पता नहीं. राजा बनना है, पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है. लीडर बनना है, पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है. फॉलोवर बनने के लिए जरूरी नहीं है. एंड लेट मी टेल यू, अगर जानबूझ के पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखी तो फॉलोवर तो जिंदगी भर बन ही जाएंगे अपने आप ही. उसके लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा. चॉइस आपकी है, लीडर बनना है या फॉलोवर बनना है. It's your choice completely. It's your choice completely. What do you want to become? Let me ask you this on the chat window. Tell me, what do you want to become, leader or follower? क्या बनना है आपको, लीडर या फॉलोवर? कम ऑन, फटाफट बताइए मुझे, लीडर या फॉलोवर. मैं देखना चाहता हूं कमेंट्स क्या हैं आप लोगों के. सर, इतनी एनर्जी कहां से लाते हो? हिमांशु, आप लोगों से आती है दोस्त, है ना भाई. बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार जाने की शुरुआत की. आशीष मिश्रा कहते हैं, सर मेरा बीपी आज हाई हो चुका था, मुझे में ताकत नहीं थी किसी भी सेशन को अटेंड करने की, लेकिन फिर भी मैंने द थिंक रिच का सेशन अटेंड किया और इसे भी अटेंड कर रहा हूं. ये आपके मोटिवेशन का असर है सर. आशीष, गॉड ब्लेस यू डियर. सब कुछ अच्छा होगा. धीरे धीरे आपका बीपी नहीं, आपकी जिंदगी भी बदलने लगेगी. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मैजिकल इन योर लाइफ. आशीष, आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर फ्रेंड. थैंक यू.
आप सभी को लीडर बनना है। सभी ने कहा 100% लीडर, 100% लीडर। और राइट, अतुल कहते हैं लीडर बनना है, गुरजेश कहते हैं लीडर बनना है, संजय कहते हैं मैं तो लीडर हूं भाई, नितिन कुमार कहते हैं सर लीडर बनना है। और राइट, यस आई एम ऑलवेज अ लीडर, ये समीर खान कहते हैं। एंड कोई कहता है यस लीडर लीडर लीडर, वेलकम टू राजकोट। यस दीपेश जरूर आएंगे राजकोट में, सुपर डुपर एक्साइटेड सर, हाउ वंडरफुल। दोस्तों, आप में से हर एक आदमी लीडर बनना चाहता है, लेकिन लीडर बनने के लिए जो पापड़ बेलने हैं वो बहुत कम लोग बेलते हैं। मुझे यकीन है कि आप जरूर करेंगे। मुझे यकीन है कि इस फ्री वर्कशॉप को आप व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मुझे यकीन है कि मेरे इस कॉन्फिडेंस को आप तोड़ेंगे नहीं कि हाँ, फ्री में देने से भी लोग बदलते हैं। ऑलराइट दोस्तों, मुझसे कई लोग पूछते हैं भूपेंद्र आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? तो मैं उन्हें एक ही चीज कहता हूं, मेरा सबसे बड़ा सपना यह है कि भगवान करे कि मुझे इतना सामर्थ्य मिले कि मुझे किसी से कुछ लेना ना पड़े, मैं दिन जिंदगी भर देता ही रहूं। मैं जिंदगी भर इसीलिए मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, मेरे वर्कशॉप्स की प्राइजेस कभी बढ़ेंगी नहीं, कम होती जाएंगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, जैसे जैसे मेरी तरक्की होती जाएगी, मेरी वर्कशॉप्स की प्राइजेस बढ़ेंगी नहीं। जनरली लोगों का होता है, जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती है उनके प्राइजेस बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे महंगे होते जाते हैं। राइट, फिल्म स्टार्स महंगे होते जाते हैं, ट्रेनर्स महंगे होते जाते हैं। और मैंने भी शुरुआत में यही किया, बहुत पहले से 2009-10 में हम लोग 2,000 रुपये पर डे भी नहीं मिलता था। आज डेफिनेटली हम लोग 3 से 4 लाख रुपए पर डे लेते हैं, लेकिन वो कॉर्पोरेट्स के लिए प्राइजेस बढ़ेगी। ओके, इंडिविजुअल्स पे से भी पहले बहुत कम पैसा लेते थे। धीरे धीरे बिजनेस कोचिंग जब शुरू किया था तो 10-5 हज़ार से किया, फिर 1.5 लाख किया, फिर 2 लाख किया। आज की डेट में बिजनेस कोचिंग का मैं 3 से 5 लाख रुपए लेता हूँ, और पर्सनल बिजनेस कोचिंग का मिनिमम 12 से 15 लाख रुपए लेता हूँ। वहाँ बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है। 10 करोड़ का बिजनेस 100 करोड़ पे जा रहा है, 100 करोड़ का बिजनेस 200 करोड़ पे जा रहा है। वहाँ पे प्राइजेस कम नहीं होंगी, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो कोर्स मेरे 5,000 15,000 के हैं वो आज फ्री में कर रहा हूँ मैं। पब्लिक स्पीकिंग 35,000 का कोर्स है, मैंने आप में से हर किसी को निस्वार्थ होके ये 6 दिन का वर्कशॉप फ्री दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू कीजिएगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि दुनिया अपने आप जब आप दुनिया को सपोर्ट करते हो, अपने आप दुनिया आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। और मुझे तो इसके बहुत प्रमाण मिले हैं। जब मैंने दिल से ये काम करने शुरू किए तो दुनिया ने कभी यूनाइटेड नेशंस में बिठाया, तो कभी CEO क्लब दुबई में बिठाया, तो कभी मर्सिडीज बेंज कंपनी के ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलना, यूट्यूब से पैसिव इनकम अपने आप होने शुरू हो गई। ऐसे ही पता नहीं और कई सारे बेनिफिट अपने आप होने शुरू हो गए। सो मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा कमाल पब्लिक स्पीकिंग का है। ये सारी चीज़ इसलिए है क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, पब्लिक स्पीकिंग ने मुझे बोलने का हुनर दिया, पब्लिक स्पीकिंग ने मुझे नॉलेज लेने के लिए मोटिवेट किया, पब्लिक स्पीकिंग के कारण लाखों लोग मेरे साथ जुड़े, पब्लिक स्पीकिंग से मेरे पास बहुत सारा पैसा आया, पब्लिक स्पीकिंग से मुझे तरक्की मिली, पब्लिक स्पीकिंग से मुझे वो सब मिला, सम्मान मिला, सेटिस्फैक्शन मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे दोस्त मिले। सो आई नो दैट दैट कैन बी विद यू। एंड आप जानते ही हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, एंड शायद उनकी तरक्की में सबसे बड़ा योगदान इस स्किल का है, इस महारत का है। ऑलराइट दोस्तों, सो इसे बढ़ाते रहें, आगे आगे करते रहें। Are you all able to hear me clearly? Am I clear enough? I think I am. All right, everybody. Just a moment. मैं एक बार अपने साउंड सेटिंग्स, आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट ऑन माई एंड। यस, बीच में थोड़ा सा नेट स्लो हुआ था, बट रेस्ट ऑल इज ओके। तो दोस्तों, आज से पहले हमने क्या क्या सीखा पब्लिक स्पीकिंग में? अभी से पहले हमने पब्लिक स्पीकिंग में सीखा कि हमें खड़े कैसे रहना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमारे एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए। कल हमने सीखा था कि स्पीच डिलीवर करना है तो शुरुआत में आप म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, डांस का इस्तेमाल कर सकते हो, एक्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। हमने एक लेडी का वीडियो देखा जिसमें हमने देखा कि उसने ये सारी स्टोरी टेलिंग, हंसी मजाक, ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट, सभी चीजों का इस्तेमाल किया। हमने देखा कि दोनों हाथ या बॉडी लैंग्वेज आपकी यहाँ से होनी चाहिए। अभी मैं जानबूझ के, ये माइक मेरे पास ऐसा है एंड एट द सेम टाइम हम डिजिटल में है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपके पास आ रहा हूँ लेकिन अगर मैं ये और पिछले 2 घंटे से एक ही जगह खड़ा हूं। अगर स्टेज होता है तो स्टेज पे मूवमेंट होता रहता है, तो एक जगह खड़ा होना 2-2, 3-3, 4-4 घंटे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है दोस्तों। बट धीरे धीरे आप में से हर एक आदमी इन चीजों को सीख पाएगा। ऑलराइट, सो क्या करें दोस्तों? व्हाट डू वी डू?
आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ दोस्तों। सॉरी मैं बीच बीच में थोड़ा सा गर्म कुछ पीता रहूँगा, क्योंकि 1.5 घंटे से कंटिन्यू बोल रहा हूँ, रोज़ बोल रहा हूँ 3-3 घंटे, और अगले 1.5 घंटे फिर बोलूँगा, सो डोंट माइंड दिस। लेकिन आज जो टॉपिक आप लोगों के लिए लाया हूँ वो है, कई लोग मुझे कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग तो सर कर लेते हैं हम लोग और बहुत तैयारी के साथ भी जाते हैं, लेकिन जब स्टेज पे जाते हैं ना सर तो भूल जाते हैं। स्टेज पे जाते हैं तो कोई अचानक से कोई सवाल पूछ लेता है तो गाड़ी अटक जाती है, उस समय से नया थॉट आता नहीं है। राइट? तो क्या किया जाए? तो क्या किया जाए? तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी 2-3 टेक्निक्स आज बताने वाला हूं, और ये दोनों तीनों टेक्निक्स हैं आइडियाज जनरेट करने की टेक्निक। एक अच्छे पब्लिक स्पीकर को किसी भी टॉपिक पे तुरंत बोलना आना चाहिए। एक अच्छे पब्लिक स्पीकर को टॉपिक आया, बोलना शुरू हो जाना चाहिए। आपने टॉपिक दिया, बोलना शुरू हो जाए। आपने टॉपिक दिया तो इसी क्षण मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग मुझे चैट पे कोई टॉपिक दें। कोई भी टॉपिक दे सकते हैं आप। आप टॉपिक देखिए, डेफिनेटली आप मुझे अगर टॉपिक देंगे कि एटम आगे क्या करता है, तो मुझे उसका नॉलेज नहीं है, लेकिन जो स्पीकर के लिए एक जनरल टॉपिक आप दे सकते हैं, पॉलिटिक्स दे सकते हैं, या फिर आप डिफिकल्ट टॉपिक दे सकते हैं, जैसे कि हेल्थ कैसे काम करती है, हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें, कोई सवाल पूछ सकते हैं आप। एंड आप टॉपिक देख सकते हैं, पेंसिल, पेन, मोबाइल, कुछ भी। ऑलराइट? तो मैं आपको 2 तरह की स्पीचेस बताऊंगा कि एक इमेच्योर स्पीकर क्या बात करता है और कैसे बात करता है उन टॉपिक्स के ऊपर, और एक मैच्योर स्पीकर कैसे बात कर सकता है। ऑलराइट? सो चैट विंडो पे जाइए, कोई भी टॉपिक दीजिए, एंड आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक। ओके? किसी ने टॉपिक दिया है कोविड, किसी ने दिया कॉमेडी, किसी ने दिया लीडर। मैं एक टॉपिक चुन लेता हूं, चाइल्ड लेबर। और ये एक्सटेम्पोरे, मतलब टॉपिक आया फट से बात करना है। ओके? तो कुछ लोग कैसे बात करते हैं, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर बुरा होता है, चाइल्ड लेबर बंद होना चाहिए, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लोग काम पे रख लेते हैं, ये बहुत ही गलत चीज है। हिंदुस्तान अगर चाइल्ड लेबर से मुक्त होगा तो बच्चे अच्छे होंगे, तो चाइल्ड लेबर। तो सबसे बड़ी गलती स्पीकर ने क्या की, बता सकते हैं आप? डू यू नो व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस एंटायर टॉपिक? नहीं पता। ऑलराइट? मिस्टेक नंबर 1, इंटरेस्टिंग था ही नहीं। मिस्टेक नंबर 2, ये आदमी 30 सेकंड से ज्यादा बोल ही नहीं पाया। मिस्टेक नंबर 3, इसने शुरुआत की चाइल्ड लेबर, और 30 सेकंड की स्पीच में 30 बार इसने चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल कर दिया। ऑलराइट? अब आप बताइएगा दूसरी तरह की स्पीच इसी टॉपिक के ऊपर, या कोई दूसरा टॉपिक, लेकिन इस टॉपिक पे बताता हूं। दूसरा अच्छा सीजन स्पीकर, उसको टॉपिक दिया चाइल्ड लेबर। दोस्तों, बात 2012 की है। मैं दिल्ली में रेलवे स्टेशन से उतरा और मैं एक ढाबे पे खाना खा रहा था, तो मैंने देखा मालिक ने 8 साल के बच्चे को बुलाया, बोला वो टेबल साफ क्यों नहीं करी। एंड वो बच्चा डरा हुआ था, सॉरी, और जितने में वो सॉरी बोलता इतनी देर में तो उसने 2 चांटे लगा दिए। दोस्तों, 2012 के उस इंसिडेंट ने ना मुझे झकझोर के रख दिया। मैंने कहा यार, 8 साल का बच्चा, बेचारा मासूम बच्चा, शायद अनाथ था, पता नहीं कहां से आया, और उस इंसान के दिल में रहम नहीं थी। 8 साल के बच्चे को क्या प्लेट उठानी चाहिए या स्कूल जाना चाहिए? क्या भारत सरकार इन बच्चों के लिए कुछ कर नहीं सकती? क्या आप और मेरे जैसे लोग इसके लिए जागरूकता ला नहीं सकते? 100% आप और मैं जागरूकता ला सकते हैं। दोस्तों, चाइल्ड लेबर बंद होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे भी जीने का हक रखते हैं, जैसे आपके बच्चे जीने का हक रखते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। टॉपिक ओवर। बताइए दोनों में से कौन सा स्पीच ज्यादा अच्छा था? आप खुद कहेंगे सर दूसरा वाला। क्यों था दूसरा वाला? दूसरे वाले में मैंने फालतू का बात नहीं किया। मैं लोगों को टॉपिक देता हूं, चलिए बात कीजिए पेन, तो वो बात कर रहे हैं पेन। पेन अलग अलग कलर में होता है, पेन से लिख सकते हैं, पेन का अलग कलर का कैप हो सकता है, रेड कलर का पेन आ सकता है, लाइट कलर का पेन आ सकता है। पेन डेस्टिनी बना सकता है, पेन से जजमेंट लिख सकते हो, दैट्स इट। क्या इसमें आप कोई स्टोरी, क्या इसमें कोई बढ़िया तरीके का कोई असरदार चीज ला सकते हो और उससे उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो? कैसे बनाओगे? सोच के देखो 1 मिनट के लिए, क्योंकि मैं तो आपको हजारों ऐसी स्पीचेस देता रहूंगा, लेकिन आपको थोड़ी सी देर के लिए सोचना है व्हाट कैन बी द बेटर स्पीच। एंड कई बार सोचने का समय नहीं मिलता, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सटेम्परे। एक्सटेम्परे यानी कि तुरंत टॉपिक आया और तुरंत उसके ऊपर बात करना शुरू। ओके? मैं आपको बताऊंगा कि इसको, तो आप सभी की जानकारी के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करना है तो एक क्लब होता है जिसका नाम है टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल। टोस्ट मास्टर्स क्लब पूरे वर्ल्ड में है, उसकी ब्रांचेस आई थिंक बड़ी बड़ी सिटीज में, टियर 2 सिटीज में, टियर 3 सिटीज में, मेट्रो सिटीज में काफी सारे क्लब्स होते हैं। अगर आप 20-25 जने हैं तो आप टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल को अप्रोच कर सकते हैं, और आप खुद अपना एक क्लब बना सकते हैं, अगर 20 लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन हाँ, उसकी साल भर की फीस रहती है करीब 5-5.5 हज़ार मेंबरशिप फीस।
होती है और हर हफ्ते में एक ही बार लोग मिलते हैं। कल हमने जो लड़की का स्पीच देखा था वो टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल की है, वो नेशनल लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स एंड चैंपियनशिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, लेकिन हाँ, 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा। और फास्ट करना है तो हम जैसे पब्लिक स्पीकर से जो सीख सकते हो, और 1 डेढ़ महीने के अंदर आप उसको और ज़्यादा मास्टरी कर सकते हो, और फिर प्रैक्टिस 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 का गेम है। तो व्हाट आई वांट टू से इज, उस टोस्ट मास्टर्स क्लब में बहुत सारे ऐसे स्पीचेस होते हैं, वो लोग गाइडेंस भी करते हैं, सीनियर लोग आपको फीडबैक भी देते हैं, और वहाँ पे हर मीटिंग में जब आप जाते हो तो आपको बोलने के लिए एटलीस्ट एक एक्सटेम्परेट टॉपिक या एक इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, इम्प्रॉम्प्टू मतलब फट से आपके पास, इसको बोलते हैं टेबल टॉपिक भी बोलते हैं, कि आपकी टेबल पे फट से टॉपिक आया और आपको फट से बोलना है। ऑलराइट, जैसे कि वापस से टॉपिक थ्रो कीजिए एंड मैं बोलना 3-4 स्पीचेस आपको फटाफट बोलना दिखाता हूँ। ओके, ऑलराइट, किसी ने टॉपिक दिया नारायण मूर्ति। थैंक यू सो मच ये टॉपिक देने के लिए। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने बहुत सारे विजनरीज की कहानी सुनी, और उनमें से एक विजनरी है नारायण मूर्ति द लेजेंड, जो कि सुधा मूर्ति के हस्बैंड है, नंदन नीलेकनी के पार्टनर थे, और जिन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की, इन्फोसिस। दोस्तों, आज इस कंपनी ने तहलका मचा रखा है, पूरे वर्ल्ड में इस कंपनी की ब्रांचेस है। एक इंसान ने विजन देखा एंड इन्फोसिस बना दी। इन्फोसिस बनाने का मतलब है भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन। इन्फोसिस बनाने का मतलब है बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाना। इन्फोसिस बनाने का मतलब है लाखों लोगों को रोजगार। इन्फोसिस बनाने का मतलब है एक वैल्यू ड्रिवन कंपनी बनाना, जो कि शेयर मार्केट में हमेशा ग्रोथ के पाथ पे है। ये विजनरी ऐसा है कि जब कंपनी डाउन जा रही थी और इन्होंने अपने एग्जिट मारा, एंड नया जब डायरेक्टर आया, सुप्रिया मतलब सिक्का, मिस्टर सिक्का, वो जब कंपनी को चला नहीं पाए तो वापस से एंट्री मारी एंड फिर से कंपनी को ऊपर उठाया। एक लीडर के करिश्मे से कंपनी बहुत आगे बढ़ सकती है। ये वो नारायण मूर्ति है जो रतन टाटा साहब को अवार्ड देने के लिए एक फंक्शन में गए तो इन्होंने रतन टाटा साहब के हम्बलनेस के साथ पैर छुए। ये है नारायण मूर्ति। दोस्तों, ऐसे लीडर हुए तो कंट्री बढ़ेगी। स्पीच हो गया। इसी स्पीच को मुझे दूसरी तरह से देना है। दोस्तों, मुझे याद है पूना में एक इवेंट हो रहा था और उस इवेंट के चीफ स्पीकर थे नन अदर देन KR NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति, यस, नारायण मूर्ति सर। नारायण मूर्ति वो मूर्ति जो कि एक लीडरशिप की सबसे बड़ी मिसाल है। नारायण मूर्ति वो सिंपल इंसान जिसने इन्फोसिस खड़ा कर दिया। नारायण मूर्ति जिसके ऊपर पूरे भारत को गर्व है। दोस्तों, जब उस इंसान को, उस टावरिंग पर्सनालिटी को मैं सुन रहा था तो पूरे भीड़ में जो 1000-2000 लोग बैठे थे वो मंत्रमुग्ध हो गए थे, क्योंकि ऐसे लीडर बहुत कम होते हैं। क्या इनकी पर्सनालिटी होती है, क्या इनका सोचने का तरीका होता है। आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय नारायण मूर्ति, और भगवान ने अगर कभी मुझे उनसे मिलने का मौका दिया तो आई वुड डेफिनेटली लव टू मीट हिम। आई जस्ट प्रे दैट आई गेट अ चांस। थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सीखने लायक है। यही स्पीच आप और तरीके से दे सकते हो, और कोई इंसिडेंट के साथ दे सकते हो, और कोई ह्यूमर के साथ दे सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, किसी भी स्पीच को उठा सकते हैं, फटाक से दे सकते हैं। दूसरा टॉपिक ले लेता हूं, सिख रेजिमेंट किसी ने बोला। दोस्तों, आज भी याद आती है मुझे गदर मूवी, सॉरी गदर नहीं, वो बॉर्डर मूवी। बॉर्डर मूवी में कुछ लिमिटेड सोल्जर्स ने मिलके पाकिस्तान की आर्मी को रोक लिया, और ना सिर्फ रोक लिया, पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। और उस गब्बर मूवी, सॉरी उस बॉर्डर मूवी में से सबसे अच्छा सीन मुझे लगता है जहां पे पुनीत इस्सर जो कि सिख बने थे, ओके, इस मूवी में, और कुलभूषण खरबंदा जो कि कुक बने थे। इन दोनों के बीच में बहुत सारी मस्ती होती है, और एक सीन था जब दोनों को गोली लग गई, और दोनों को गोली लगने के बाद दोनों रुखसत हो रहे थे, लेकिन दोनों के चेहरे पे स्माइल थी। दोस्तों, भारतीय आर्मी में बहुत सारी रेजिमेंट्स है, लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेजिमेंट्स आउट ऑफ ऑल दीज रेजिमेंट्स इज अ सिख रेजिमेंट। एंड सिखों के धर्मगुरु गोविंद सिंह ने हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरी फौज खड़ी कर दी, और जब उनके 4 बेटे शहीद हो गए और उनकी पत्नी रोने लगी तो उन्होंने कहा, रोना बंद कर, लड़ाई का समय है। इन 4 बच्चे गए, कोई बात नहीं, पूरा हिंदुस्तान तेरा ही बच्चे है। दोस्तों, ये पावर होता है, और इस पावर के साथ जब कोई जीता है तो लेजेंड वो ही बनता है। दोस्तों, कोई भी टॉपिक हो, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। आपको अपने लाभ को ट्रेन करना है तो इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, जैसे लोगों को मैं टॉपिक देता हूं, माइक 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 बहुत अच्छी चीज होती है, माइक ये। सो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब आपको टॉपिक दिया गया माइक, तो अवॉइड कीजिए कि आप उस स्पीच का शुरुआत भी माइक से ही स्टार्ट कर रहे हैं।
ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। डीडीएलजे मूवी देखी है? अच्छा, या फिर सड़क 2 देखी है, या फिर लक्ष्मी मूवी देखी है अक्षय कुमार की? हाँ देखी है सर। अच्छा क्या स्टोरी है बताओ? और फिर आदमी शुरू करता है, लक्ष्मी लक्ष्मी बहुत अच्छी मूवी थी, अक्षय कुमार ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। अरे भाई लक्ष्मी तेरे को मूवी के लिए बोला गया, तुझे लक्ष्मी वर्ड से ही क्यों स्टार्ट करना है सेंटेंस? इट्स ए रॉन्ग प्रैक्टिस, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। आप स्टार्ट कर सकते हो, ओह थैंक यू सो मच सर ये टॉपिक देने के लिए। सर मेरा फेवरेट हीरो है अक्षय कुमार, और उसकी अभी जो रिसेंटली रिलीज हुई है मूवी, उसमें तो उसकी एक्टिंग जब मैं देखा, मैंने मूवी को 3 बार देखा सर, ऐसी एक्टिंग मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, और ये एक्टिंग आप भी देखेंगे तो फेल हो जाएंगे सर। कैसे ट्रांसजेंडर के रोल में जाके उस रोल को पूरा परफेक्ट तरीके से जीना, एक एक इमोशन अपनी हर एक एक्शन में लाना, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी मिसाल अक्षय कुमार ने पेश की है। ऑलराइट, देखिए मूवी के बारे में आप बोल रहे हैं, सिर्फ मूवी 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 करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दी, इसमें अक्षय कुमार हीरो है, इसमें ऐसा उसने रोल किया है। हाँ, समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग हटके। लोगों को बोरिंग स्पीच सुनने की आदत नहीं है, लोगों को हटके स्पीच सुनने की आदत है। मैं आपको 2 मिनट में बता सकता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको इमोशनल हाई रखना चाहिए, आपको स्माइल के साथ बोलना चाहिए, आपको आई कांटेक्ट करना चाहिए, आपके हाथ ऐसे खड़े होने चाहिए, आपके पाँव ऐसे होने चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपके हाथ ऐसे पीछे नहीं होने चाहिए, आप ऐसे हिलने नहीं चाहिए, आप ऐसे बार-बार कड़े को नहीं करने चाहिए, आप बार-बार अपने शर्ट से खेलने नहीं चाहिए, आप बार-बार अपने बालों को सेट नहीं करने चाहिए। मैंने ऐसे आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई, और फिर मैंने आपको लास्ट में बताया हाथ कैसे रखना चाहिए। ऑलराइट, 1 मिनट में अगर मैं खत्म कर देता और मैं कहता हाथ ऐसे रखने चाहिए, क्या मेरी स्पीच इंपैक्टफुल हुई? नो। क्या मैं इंपैक्टफुल तरीके से आपके दिल में उतर पाया? नो। आपको मैंने पेन के बारे में बताया, और मैं बताता पेन ऐसा होता है, पेन वैसा होता है, आपको पता है यार, वो सुनने के लिए आप यहाँ पे नहीं आए हो। एम आई राइट? आप समझने के लिए आए हो कि पब्लिक के सामने बोलने के लिए किस तरह से क्रिएटिव होया जाता है। अच्छा, तो अब कई लोग मुझे कहते हैं कि सर ऐसे कोई भी टॉपिक दे दिया गया तो ऐसे फटाक से कैसे बोले, फटाक से कैसे बोले? दोस्तों हर चीज की प्रैक्टिस करनी होती है, तो सबसे पहली प्रैक्टिस जो इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूं, वो है, सिंपल शब्दों में बोलूं तो बड़बड़ाहट की प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस? बड़बड़ाहट की प्रैक्टिस। व्हाट इज बड़बड़ाहट? आप बाइक पे जा रहे हैं, बाइक चलाते चलाते जा रहे हैं, 15 किलोमीटर आपको जाना है, आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है। अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए अच्छे आइडियाज आने चाहिए, अच्छे आइडियाज तुरंत आने चाहिए, ऑन द स्पॉट आने चाहिए। मैं इतनी सारी स्पीचेस रोज देता हूं, क्या आपको लगता है मैं बहुत तैयारी करके देता हूं? नो। अब इतना प्रैक्टिस हो गया है कि बस एक वर्ड दे दिया ना, तो आधा घंटा उस पर कैसे बोलना है ये समझ में आता है, क्योंकि कोई भी शब्द दे दिया। मैंने बिजनेस कोचिंग करना शुरू किया था 2012 में, मुझे बिजनेस क्या होता है पता नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे मैंने बिज़नेस की 10, 20, 50 किताबें पढ़ी, और मुझे पता है कि उन किताबों को उस समय राइट मोमेंट पे याद कैसे आना है। क्योंकि अब याद, वो किताबें पढ़ते समय याद नहीं की थी। किताब में अगर कुछ दिया गया तो उसको विजुअलाइज़ किया कि कैसे होता होगा, और उससे कॉमन सेंस निकाला, और अब उसके ऊपर बात करना है, और अपने को पता है कि एक वर्ड दे दिया तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कैसे बोलना है। दोस्तों 2013 में जब बिज़नेस कोचिंग शुरू की, कुछ नहीं आता था। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग शुरू की, कुछ नहीं आता था, बट एक ही कला डेवलप की, पब्लिक स्पीकिंग की, कि कोई भी वर्ड आया कैसे बोलना है। उसके लिए आइडियाज फास्ट जनरेट होने चाहिए। तो प्रैक्टिस मैंने क्या बताई? बड़बड़ाहट की प्रैक्टिस। बड़बड़ाहट क्या है? इसको दूसरी तरीके से बोलें तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये प्रैक्टिस हो सकती है आपकी कमेंट्री करने की प्रैक्टिस। कमेंट्री करने की प्रैक्टिस क्या है? आप बाइक पे अपने ऑफिस जा रहे हैं, 10 किलोमीटर का रास्ता है, बड़बड़ाहट करते या कमेंट्री करते हुए जाएं, कैसे? हुर्रे, आज सुबह 10 बजे हैं और मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ, और ये देखिए मैंने अपनी होंडा सिटी बाइक को निकाला। ओ सॉरी, होंडा सिटी तो कार होती है, ओ माय गॉड, ओ होंडा सिटी तो कार होती है, मेरी तो हीरो होंडा बाइक है दोस्तों, हीरो होंडा बाइक है। देखिए गलती भी हो गई, तो मैंने होंडा सिटी को कैसे होंडा पे ले आया, होंडा बाइक निकाली मैंने। मैंने मेरी होंडा बाइक को कपड़ा मारा, और मैं कपड़ा मारते मारते गुनगुना रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ। मेरे माइंड में एक गाना याद आ रहा है मुझे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ये मेरा फेवरेट गाना हुआ करता था, और मैं बहुत ज्यादा इस गाने को सुनता था, बार बार सुनता था, हर बार सुनता था, और इसलिए सुनता था क्योंकि मेरे सपनों की रानी आई ही नहीं थी मेरी लाइफ में। खैर दोस्तों, मैंने अपनी होंडा सिटी बाइक को बाहर निकाल लिया है, और अब ये मैं बाहर से इसको मेन स्टैंड पे लगाने जा रहा हूँ, ताकि ये गिरे ना, ताकि ये हिले ना, ताकि ये डुले ना, और
और ये जब केयर देखी, मेरी होंडा बाइक के आंखों में से आंसू आ गए, क्योंकि होंडा बाइक कह रही है, ओ माय गॉड, तूने मुझे मेन स्टैंड पे लगाया, तू अगर साइड स्टैंड पे मुझे लगाता और मैं गिर जाती तो थैंक यू सो मच। एंड अब प्यार से हंसते हंसते मैं इसके ऊपर कपड़ा मार रहा हूँ। ओ माय गॉड, इसके तो कानों पे भी धूल लगी हुई है, इसके इंडिकेटर में से मैंने धूल साफ की, अरे ओ माय गॉड, इसके तो टायर पे भी धूल लगी हुई है, इसके टायर में से मैं धूल साफ कर रहा हूँ। एंड इतनी धूल इसकी सीट पे, ओ बैठूंगा कैसे, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो आज तो मैंने नया सूट पहना है। ऐसे हजारों विचार मेरे पास है। ऑलराइट, ऐसे करते करते कपड़ा पूरा मारा जा चुका है और अब हम पूरी तरह से अपने घर से ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं। चलिए ऑफिस चलते हैं। ऑफिस चलने के लिए करना क्या पड़ेगा? करना कुछ नहीं पड़ेगा, कपड़ा मार दिया है, बाइक के अंदर कपड़ा रखना है, चाबी हमारे हाथ में है, चाबी को मैं चाबी के अंदर डाल रहा हूँ, की होल के अंदर डाल रहा हूँ, एंड ये चाबी घुमाई, लेकिन चाबी घुमाने से बाइक स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट बाइक नहीं है, ये किक स्टार्ट बाइक है। ओह माय गॉड, आई विल हैव टू किक। चलिए किक मारते हैं, 1 2 3 ये बूम, 1 2 3 ये बूम, 1 2 3 ये बूम, किक मारा, गाड़ी स्टार्टेड, लेट्स गो, माय बाइक हैज स्टार्टेड रनिंग एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स माय ऑफिस। एंड जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकला, ओ सामने गाय आई, मुझे उसे बचाना पड़ेगा। एंड मैंने धीरे से कट मारा, गाय बच गई। हाउ वंडरफुल। दोस्तों, आपने देखा, बड़बड़ाहट करना इसे कहते हैं, या कमेंट्री करना इसे कहते हैं। बोलते जाएं किसी भी इंसिडेंट के बारे में, चलते जाएं, बात करते जाएं। और आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा, सर अंग्रेजी सीखने के लिए क्या करें? उसके लिए भी ये करें। उसके लिए भी ये करें। अगर आपको अंग्रेजी कम आती है, बड़बड़ाहट कीजिए। अगर आपको अंग्रेजी कम आती है, आस पड़ोस में जो दिखता है, दिन भर आपको अंग्रेजी में बात करना है, देखते जाएं, बोलते जाएं, शुरू में गलत बोले, चलता जाएगा, लेकिन करते जाएं। ओ आई एम राइट नाउ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल एंड ये लोग मुझे देख रहे हैं, आई डोंट नो मैं अंग्रेजी कैसे बोलूं, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। जितने टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश मिक्स करते करते जो बोल सके वो बोलना शुरू करें। ओके, हाउ यू फाइंडिंग दोस्तों? कुणाल कहते हैं इट्स इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, इट्स ट्रेंड। विवियन कहते हैं सर ब्रेकअप के ऊपर कहो कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए। अरे मेरे भाई, इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखिए, पब्लिक स्पीकिंग का सेशन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको आइडियाज चाहिए। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपको आइडियाज चाहिए, और ये आइडियाज आपकी लाइफ में, आपके माइंड में तब आएंगे जब इनको लाने के लिए आप कुछ ना कुछ प्रयत्न करेंगे। इनको लाने के लिए, प्रयत्न करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ भी चीज के बारे में बोलते रहें, क्योंकि देखिए, आपने कोई भी चीज आप देख रहे हैं, ओ माय गॉड, अब मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा फोन आ चुका है, और इस फोन को मैंने उठाया, और फोन को उठाने के बाद फोन तो साइलेंट पे है, लेकिन अचानक से इसकी बत्ती जल गई, ओ माय गॉड, मुझे देखना पड़ेगा इस फोन के अंदर क्या है। तो आइए, ढैन टैन, फोन का बटन दबाते हैं। मैं इसका मिडिल बटन दबाने जा रहा हूँ, एंड 1 2 3 हियर इज द बटन ऑन, एंड ये फोन खुल चुका है। ये फिंगर टच है दोस्तों, एंड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के नंबर मैंने डायल किए हुए हैं। इनमें से एक इंटरेस्टिंग नंबर मैं लगाता हूँ। नहीं, मेरे माइंड में थॉट आया कि मैं तुरंत व्हाट्सएप खोलूं। पहले व्हाट्सएप खोलूंगा, किसका मैसेज आया होगा, कितने लोगों का मैसेज आया होगा, देखते हैं। 1 मिनट, ओ माय गॉड, 6385 मैसेजेस पेंडिंग, 6385 पेंडिंग। कैसे देख पाऊंगा? 1 दिन लगेगा, 5 दिन। बड़बड़ाहट करते जाइए। इससे क्या हो रहा है, आपकी मेंटल फैकल्टी एक डेवलप हो रही है कि ऑन द फीट आपको कैसे सोचना है, तुरंत आपको कैसे सोचना है, एक क्षण के अंदर आपके माइंड में नया थॉट कैसे आए, ये आपको सोचना है। और अगर आपको ये सोचना है, तो आपको ये प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस में से एक है। एंड इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने क्या कहा था एक दिन आपको, पब्लिक स्पीकिंग को गेम बना लीजिए, खेल बना लीजिए। कोई भी टॉपिक उठाइए, फटाक से ऐसे बात करने लग जाइए। मेरे सामने किसी ने टॉपिक दे दिया लाइट, ओ मेरे सामने एक बहुत ही प्यारी सी लाइट दिखाई दे रही है, और ये लाइट कम से कम 200 वाट की होगी, और इसका प्राइस कम से कम 3000 रुपए का होगा। लेकिन 3000 रुपए में इसको बनाया कैसे गया होगा, इसको बनाने के लिए कितना कांच लगा होगा, और कैसे ये लाइट आ रही होगी। मैं इस लाइट को देखते हुए सोच रहा हूँ कि यार, ये तार में ऐसा क्या है कि कहीं से लाइट बन रही है और यहाँ तक आ रही है।
ये टेक्नोलॉजी कैसे बनाई गई होगी, पहली बार जब किसी ने इसको इस्तेमाल किया तो कैसे किया होगा। ऐसे बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बट अपने को इस विचारों से क्या करना है, चलिए स्विच दबाते हैं और अब मैं अपनी उंगली बढ़ा रहा हूँ, स्विच दबाने जा रहा हूँ, 1 2 3 एंड डम बूम, लाइट ऑफ। एक छोटी सी लाइट से दोस्तों उजाला आ जाता है, एक छोटी सी लाइट से अंधेरा हो जाता है, एक छोटी सी लाइट बंद कर दी, एक स्विच बंद कर दिया, तो आप सब कुछ देखना बंद कर देते हो। दोस्तों एक छोटी सी लाइट में अगर इतना पावर है कि वो आपकी जिंदगी में रोशनी ला सकती है, तो आपके अंदर कितनी पावर है, आप भी तो रोशनी ला सकते हो। बस हो गया मोटिवेशनल स्पीकर, बन गए मोटिवेशनल स्पीकर। किसी भी चीज से थॉट ड्राइव करना, किसी भी चीज से थॉट ड्राइव करके ही तो मोटिवेशनल स्पीकर बताता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर ने रामायण सुनी और एक नॉर्मल आदमी ने रामायण सुनी। नॉर्मल आदमी पब्लिक स्पीकर नहीं है, नॉर्मल आदमी को बात करना नहीं आता, वो रामायण सुनता है, वो कहता है हाँ भगवान राम कितने अच्छे थे, भगवान हनुमान कितने अच्छे थे, ओ माय गॉड जामवंत कितना बढ़िया था, ओ माय गॉड सीता माता को रावण ने हरण कर लिया, रावण कितना बुरा था। एक नॉर्मल आदमी ये सोचता है, पब्लिक स्पीकर सोचता है। हनुमान जी लंका में गए, लंका में जब गए हनुमान जी ने सोचा मैं एक क्षण में लंका को नष्ट कर दूंगा, सीता माता को ले आऊंगा। लेकिन जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो हनुमान जी ने देखा लंका में सीता माता अकेली बैठी हैं और इतने दिनों से बैठी हैं, इनका बाल भी कोई बांका नहीं कर पाया, जरूर श्री राम की कृपा होगी। दोस्तों वो भक्त क्या निराला था। और ऐसे एक मोटिवेशनल स्पीकर वहां से थॉट निकालता निकालता कुछ ना कुछ लर्निंग निकाल के आपको देगा, या एक अच्छा पब्लिक स्पीकर लर्निंग निकाल के देगा। आप कहोगे क्या कमाल की बात करी है, ओ हो, एक छोटी सी चीज से इसने इतनी बड़ी लर्निंग निकाल के दे दी। दोस्तों मैं घर गया, मैंने 50 लाख की कार खरीदी, लेकिन कार मैं जब चलाने गया मैंने देखा टायर में हवा कम थी, और उसी क्षण मेरे माइंड में ख्याल आया कि 50 लाख की कार खरीद लो, लेकिन अगर टायर में हवा नहीं है तो चला नहीं सकते। यानी कि हवा की कीमत 5 रुपए, कार की कीमत 50 लाख रुपए। छोटी चीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी बड़ी चीज। इनफैक्ट छोटी चीजें ज्यादा मायने रखती है। इसलिए दोस्तों प्रेम दो, आदर दो, सत्कार दो, अप्रिसिएशन दो। और आप कहोगे वाह क्या बात किया है, कार और टायर से इतना बढ़िया बात। अरे यार उसने अपने माइंड को ट्रेन कर रखा है, कैसे भी किसी भी सिचुएशन से थॉट निकाल के लर्निंग में उसको बदल देने का कार्यक्रम उसने सीख रखा है। उसने उसका प्रैक्टिस किया है 1 साल 2 साल। तो आप आसानी से उसे 3 महीने प्रैक्टिस करो या 1 महीना प्रैक्टिस करो तो आपके अंदर भी वो कला आ सकती है, निखर सकती है। लेकिन आपको लगता है मेरे से तो बात ही नहीं होती, बहुत मुश्किल है, हाँ कैसे होगा, मेरे तो थॉट ही नहीं आते। अरे थॉट कैसे आएंगे, प्रैक्टिस ही नहीं किया तो थॉट कैसे आएंगे। आपको लगता है कि मैं 10 साल पहले ऐसे ही स्टेज पे पहले दिन जाके खड़ा हो गया और 3 घंटे बोल लिया। उस समय तो 1 मिनट की स्पीच भी देने के लिए ना 500 बार हकलाते थे, 500 बार। 1 मिनट की, मेरे को पता है आज भी दोस्तों 2004 का या नहीं 2003 या 4 का समय था। मेरा एक प्रेजेंटेशन था, पहली बार मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिला। मैं NIIT अजमेर सेंटर से कंप्यूटर कोर्स करता था। 12 बच्चे थे मेरी क्लास में, सिर्फ 12 बच्चे। एंड नहीं सॉरी 14 लोग थे हम लोग। एंड हमें 1 हफ्ते पहले बता दिया गया था कि स्पीच देना है। ओके और आपको अपना टॉपिक 15-20 दिन पहले बता दिया गया था। तो एक टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया, वर्चुअल रियलिटी। पहली बात तो उस समय इंटरनेट इतना नहीं था, तो इंटरनेट पे ढूंढ नहीं पाते थे, कहीं 2-4 किताबों पे छोटा मोटा पढ़ा और उसके ऊपर प्रेजेंटेशन तैयार किया। मैंने कहा ओ माय गॉड ये सारे के सारे लोग कॉन्वेंट एजुकेटेड है, सिर्फ हम क्लास में 2 ही बच्चे थे जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, हिंदी मीडियम से थे, और बाकी के सभी लोग इंग्लिश मीडियम से थे। तो डर बहुत लग रहा था, अरे यार अपन हिंदी में बोलेंगे इंसल्ट हो जाएगी। तो पूरे 15 दिन में थोड़ा बहुत टाइम लगा के जैसे तैसे हुआ अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन बनाया और उसको रट लिया पूरा, टटा 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 लाइन बाय लाइन रट लिया, टक 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 टक। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, रटना कभी नहीं है लाइन बाय लाइन आपके स्पीच को। मैंने रट लिया। प्रोग्राम के 1 दिन पहले मेरा दिमाग खराब, मेरे को याद ही, मैं बार बार बोलना जाऊं मैं बार बार भूल जाऊं, मैं बार बार बोलने जाऊं बार बार भूल जाऊं, क्योंकि माइंड ऐसा ओ माय गॉड कैसे बोलूंगा क्या बोलूंगा, माइंड में फियर फैक्टर आ रहा था। मैंने कहा यार इंग्लिश में बोलना रिस्की हो जाएगा, हिंदी में करते हैं। ऑलराइट हिंदी में करते हैं। मैंने हिंदी में स्पीच लिखा, याद किया, मैंने कहा यस ये एक बार बोल लिया, दूसरी बार बोल लिया, तीसरी बार बोल लिया, रट लिया था, एक एक लाइन रट ली थी। मैं रट के अगले दिन अपनी क्लासरूम में गया। मैंने सोचा था पहले नंबर पे जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा नहीं 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 2-3 लोगों को देख लेते फिर जाते हैं। 2-3 लोगों को देखा, अब
दूसरा रूल, कभी भी अगर पब्लिक स्पीच देनी है, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है या स्पीच देनी है, तो पता है आपको कब देनी है? सबसे पहले। यू नीड टू ऑलवेज गो फर्स्ट, क्योंकि जाना तो है ही। फर्स्ट गए तो हमेशा क्रेडिट मिलेगा, अरे इसका कॉन्फिडेंस कितना है, देखो ये पहला गया, या आपको हमेशा क्रेडिट मिलेगा उसका पहले जाने का। ऑलराइट, लेकिन लास्ट जाने में या बीच में जाने में क्या रिस्क है वो मैं बताता हूं। मैंने सोचा था पहले एक दो लोगों की स्पीच देख लूं फिर जाऊंगा। ऑलराइट, पता है क्या हुआ? दो लोगों की स्पीच देखी और उनकी बहुत अच्छी थी, उनकी बहुत अच्छी थी, तो मेरी तो हार्ट रेट ऐसे हो गई, ओ शिट। इंग्लिश में दी, बिना किसी परिचय के दी, बिना कुछ पढ़े हुए दी, फ्लॉलेसली दी, अच्छे से दी, एंड मैं तो ऐसी दे नहीं पाऊंगा। कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा। जब कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा, मैंने कहा दो और को जाने दो फिर जाऊंगा। यू नो, अगर आपने लास्ट में या बीच में जाने की कोशिश की और आपसे अच्छा कोई बोल गया, यू आर गोइंग टू बी डेड, योर कॉन्फिडेंस विल बी डेड। एंड अगर आपसे पहले कोई गया और वो आपसे बुरा बोला और उसके लिए 5 लोग हंस दिए ऑडियंस में, तो भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन डाउन डाउन, क्योंकि आपको लगे ओ माय गॉड इसने बुरा बोलते ही सारी पब्लिक हंस दी, अब मेरा क्या होगा रे कालिया, और आपको डर से कांपने लगोगे आप। इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग का रूल, जब भी जाने को मौका मिले ना, चाहे कुछ आए चाहे नहीं आए, सीधा जाके पहले खड़े हो जाओ। हाँ, अब मैं एक सीजन स्पीकर हो गया हूं, इतने सालों से मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे उस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि मुझे पहले जाना है, मुझे बाद में जाना है, मुझे 10वें नंबर पे जाना है, मुझे आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। राइट, अब उस चीज का फर्क नहीं पड़ता। अब कोई मुझसे सवाल जवाब कर रहा है तो पहले मुझसे पूछे, बाद में किसी से पूछे, पहले उनसे पूछे, बाद में मुझसे पूछे, उन्होंने मुझसे अच्छा बोला नहीं बोला, आई डोंट केयर। राइट, तो यहाँ पे एक मंत्र आपको दे रहा हूं। ओके, पहले जाने में हाथ पांव हिलेंगे, कपकपी छूटेगी, एंड कभी कभी ऐसे लगेगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे मंत्र आपके लिए है। मंत्र सिंपल है, मंत्र 2 शब्दों का है, और वो ये है, जब भी ऑडियंस का डर लगे, ऑलराइट, जब भी ये माइंड में थॉट आए लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैंने कुछ गलती कर दी तो क्या होगा, तो अपने आप को एक ही बोलना, लोग सोचने दो यार, हु केयर्स। क्या मंत्र है? हु केयर्स, कौन सोचना है, छोड़ो जिनको। हु केयर्स, हु केयर्स का मतलब ये नहीं है कि कौन केयर करेगा, हु केयर्स का मतलब है आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, जो सोचना है लोगों को सोचने दो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाऊंगा क्योंकि मैं राजा हूं, मैं जब बात करूंगा तो सब सुनेंगे, उनको सुनना ही पड़ेगा, चाहे वो नाक भोए सिकोड़ के सुने या वो कान बंद करके सुने, उनको सुनना ही पड़ेगा। हु केयर्स, एंड यू नो व्हाट, हु केयर्स अपने लाइफ में आजमा लो। ओके, अपने लाइफ में इस हु केयर्स के मंत्रा को समेट लो, एंड हु केयर्स के बेस पे जिंदगी जीना चले जाओ। कई लोग अपनी जिंदगी को खुल के इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेगा, अंकल क्या सोचेगा, चाचा क्या सोचेगा, अरे भाई क्या सोचेगा, अरे मेरे गांव वाले क्या सोचेंगे, अरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, अरे मेरे ऑफिस वाले क्या सोचेंगे, अरे मेरा मैनेजर क्या सोचेगा। अरे यार, जो करना है ना कर दो एक बार। ओके, इसीलिए स्पीच देते समय कब जाना है? पहले जाना है, फर्स्ट नंबर आपका होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे आप चले गए, आपने गलती भी की, लोग हंसे भी, तो भी मिजरी खत्म हो गई। अब आप आराम से बैठ के 14 स्पीचेस का आनंद ले सकते हो। फर्स्ट गए और आपने अच्छा कर दिया, कोई भी हो, जो भी पहले जाएगा उसको बहुत ज्यादा वैल्यू हमेशा मिलेगी, क्योंकि उसको अप्रिशिएट ही करेगी दुनिया, अरे यार तूने अच्छा बोला, तू पहले तो गया, तेरे हमारी तो हिम्मत ही नहीं है देख जाने की, हम तो डर रहे हैं, तू तो गया तो सही। ये वैल्यू आपको हमेशा मिलेगी, इसीलिए पहले जाइए। लेकिन मैंने क्या किया, चौथे नंबर पे जाऊंगा। चारों के चारों स्पीकर ने, पहले 2 ने अच्छा बोला और दूसरे 2 ने बहुत खराब बोला, और उनके ऊपर लोग हंसे। मेरी धड़कन और बढ़ी, और मेरा जैसा ही मेरा एक और दोस्त था प्रेम, वो और मैं, 2 ही हम हिंदी मीडियम से थे, दोनों ने हिंदी में स्पीच प्रिपेयर की। हमने कहा अब क्या होगा हमारा। दोस्तों, जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी, हम लोग पोस्टपोन करते जा रहे थे अपने बोलने को, एंड 13वें नंबर पे, 13th प्लेस पे मैंने बोलने के लिए मैं गया। सॉरी, 13th में मैं डर गया था, मुझसे पहले गया प्रेम, एंड उसने जैसे तैसे कुछ बोल दिया, आ गया नीचे, एंड 14वें नंबर पे गया भूपेंद्र, यानी कि मैं।
दोस्तों हिंदी में स्पीच को रट के गया था, पता है आपको, पहली लाइन बोला और सब भूल गया। उसके बाद पहली लाइन बोलने के बाद सब भूल गया। एंड यही होता है स्पीकर्स के साथ जब हम प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने डिसाइड किया जिंदगी में कभी भी स्पीच देने जाऊंगा ही नहीं। मैंने डिसाइड किया जिंदगी में कभी भी स्पीच देने स्टेज पे जाऊंगा ही नहीं। ये मेरा डिसीजन था, 2003 का डिसीजन था ये, नहीं 2002 का डिसीजन था ये। मैं स्पीच देने कभी 2003 का, सॉरी 2003 का डिसीजन था, स्पीच देने कभी जाऊंगा ही नहीं स्टेज पे। खैर मैं अपने इस डिसीजन पे कायम था काफी दिनों तक। बाद में एक ऐसा समय आया कि उसी इंस्टीट्यूट में एक एनुअल फंक्शन हो रहा था और उस एनुअल फंक्शन में मैंने कहा यार यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थोड़ा डांस है, थोड़ा म्यूजिक है, थोड़ा फैशन शो है। मैंने सभी में पार्टिसिपेट किया और जब मैं सभी में पार्टिसिपेट किया तो लास्ट में एक अवार्ड दिया जाना था, मिस्टर एक्टिव पार्टिसिपेंट। तो हम 7 लोगों को चुना गया और हम 7 लोग स्टेज पे आ गए। एंड आई वाज सरप्राइज मुझे क्यों बुलाया गया स्टेज पे, क्योंकि मैं तो डरता था स्टेज से। इतना घबराया कि मुझसे एक सवाल पूछा उस लड़की ने कि इस सवाल का जवाब, या आप सभी से एक एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी सवाल का जवाब अच्छा देगा उसको ये अवार्ड मिलेगा। मुझसे सवाल पूछा गया कि अगर आपको आपसे 7 साल बड़ी लड़की से प्यार हो जाए तो आप घर वालों को शादी के लिए कैसे कन्विंस करोगे। एंड पता है दोस्तों, इतना घबराया गया था मैं, पहले तो कन्विंस शब्द का मतलब ही नहीं पता था मुझे, समझ ही नहीं आया क्वेश्चन क्या था अंग्रेजी में बोला तो मेरे से पहले वाले इंसान से जो सवाल पूछा गया और उसने उसका जो उत्तर दिया वही उत्तर मैंने टेक दिया। इतना घबरा गया था मैं। और 500 लोग मेरे ऊपर हंसे, 500 लोग हंसे और 500 लोग हंसे तो मैंने सोचा पब्लिक स्पीकिंग अब तो जिंदगी में कभी नहीं करना, कभी भी स्टेज पे जाना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे। अरे मेरा ईगो, मतलब आदमी का ईगो होता है ना, मेरा मजाक उड़ाया। नहीं नहीं भैया, मजाक नहीं उड़वाना है, जिंदगी भर अपन सिकुड़ सिकुड़ के जी लेंगे, लेकिन ये मजाक उड़ाना पसंद नहीं है। और दोस्तों 90% लोग पब्लिक स्पीकिंग, 90 क्या 95% से ज्यादा लोग पब्लिक के सामने बोलना नहीं चाहते। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, नंबर 1 फियर है पब्लिक स्पीकिंग का फियर। मरने का डर लोगों को इतना नहीं लगता जितना लोगों के सामने बोलने का डर लगता है। नंबर 1 फियर इन द वर्ल्ड इज पब्लिक स्पीकिंग का फियर। सो मेरे भी अंदर ये फियर घुसता जा रहा था और मैंने डिसाइड किया कभी नहीं बोलूंगा। और 2007 के पहले मैं कभी स्टेज पे गया नहीं। 2007 में एक्सीडेंटली एक मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड किया और उसमें लगा पहली बार कि पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग का बैच ज्वाइन कर लिया। पब्लिक स्पीकिंग के बैच में ट्रेनर ने, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हम 30 लोग थे बैच में, 30-35 लोग बताते रहे वो इस तरह से कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये होगा वो होगा। एंड फिर बोला सबको आना पड़ेगा स्पीच देने। मैंने कहा सर मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। पहले दिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया, दूसरे दिन फिर से, दूसरी सेशन में फिर से मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। अरे क्यों नहीं जा रहे, मेरे से पूछा गया क्यों नहीं जा रहे। तो मैंने कहा सर डर लगता है। क्यों लगता है सर, लोग क्या कहेंगे, हंसे तो लोग, फेल हो गया तो पता है उन्होंने क्या कहा, और ये चीज मेरी गांठ बांध के रख लीजिएगा और आप सबके लिए। मेरे टीचर ने कहा भूपेंद्र तू जब पहली बार स्पीच देने जाएगा लोग हंसेंगे, गारंटी है 50 लोग हंसेंगे। तू दूसरी बार स्पीच देने जाएगा, गारंटी है 50 लोग फिर हंसेंगे। तू तीसरी बार स्पीच देने जाएगा, फिर से गारंटी है कि जितने लोग तुझे सुनेंगे शायद उनमें से 50% लोग हंसेंगे। लेकिन तू जाता रहेगा, 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 बिना परवाह किए जाता रहेगा, बार बार हु केयर्स बोल के जाता रहेगा। एक क्षण, एक दिन ऐसा आएगा जब 50,000 लोग सैल्यूट मारेंगे या 50 लाख लोग सैल्यूट मारेंगे। एंड दोस्तों कल रात को मैं अपने YouTube का स्टैटिस्टिक्स देख रहा था और मैंने देखा कि पिछले 28 दिनों में 24 लाख लोगों ने मेरे वीडियोस देखे। 24 lakh people saw the videos and 24 lakh लोगों में से कम 23.5 लाख से ज्यादा, इनफैक्ट 23.5 लाख क्या, 23,99,000 लोगों के मिनिमम फीडबैक्स पॉजिटिव हैं। एंड आई थिंक जो सर ने उस समय कहा था कि फ्यूचर में 50 लाख लोग सैल्यूट मारेंगे, आज तक मेरी स्पीचेस को
वीडियोस वगैरह के माध्यम से, यूट्यूब वगैरह के माध्यम से आई थिंक 2 करोड़ से ज़्यादा लोग सुन चुके हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। डर लगेगा दोस्तों, जाते रहो। डर लगेगा, फिर से जाओ। फिर डर लगेगा, फिर जाओ। डर को जीतने का एक ही तरीका है, जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। दोस्तों, जो इंसान स्टेज पे खड़ा नहीं होना चाहता था, डिक्लेयर कर दिया था कि जिंदगी में कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं करूंगा, वो स्टेज के सामने अभी आपके सामने खड़ा होकर स्पीच दे रहा है। और हर रोज मुझे पिछले 15-20 दिनों से रोज 15-20 हजार लोग सुन रहे हैं। इनफैक्ट 7:30 बजे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से लेके पब्लिक स्पीकिंग का ये सेमिनार एंड होगा, तब तक इन दोनों वीडियोस पे मेरे व्यूज हो चुके होंगे 50,000 मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच पे और 24 से 25,000 इस पब्लिक स्पीकिंग वाले वीडियोस पे। दोस्तों, व्हाई एवरी नाइट अराउंड 20,000 to 50,000 पीपल? ये पॉसिबिलिटीज आपकी लाइफ में भी बन सकती है, लेकिन जाना पड़ेगा। डर को भगाना है तो डर के पास ही जाना पड़ेगा। डर इधर है, ये पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा ये वाला चैप्टर जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि डर बहुत पैरालाइज कर देता है। तो मेरे गुरु जी कहते थे, पता है भूपेंद्र, डर ना कुत्ते की तरह होता है। सॉरी ये शब्द यूज कर रहा हूं, आई नो कई लोग सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा, बट किसी किसी को मजा भी आएगा। डर एक कुत्ते की तरह होता है। बोला कैसे? बोला, मान लीजिए आप रात के समय बाइक पे अपने घर जा रहे हैं, सुनसान सड़कें हैं, और आप अपने घर की तरफ बाइक मोड़ते हैं, और घर की गली में आप बाइक मोड़ रहे हैं, और उधर ही अचानक से आपने देखा कि एक खूंखार कुत्ता खड़ा हुआ है। आपकी बाइक आते हुए देख के वो गुर्राया, और उसके गुर्राते हुए देख के आपने बाइक रोक दी। जैसे ही आपने बाइक रोकी, पहले तो वो गुर्रा रहा था, आपने बाइक रोकी, अब वो खड़ा हो गया। और जब वो खड़ा हो गया और आप थोड़े से घबराए, आपने बाइक थोड़ी सी एक कदम, एक टायर आपने पीछे लिया, इतनी में उसने आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया, और आपने बाइक घुमाई और पीछे की तरफ लेने लगे। अब वो आपके पीछे पीछे दौड़ने लगा। सिनारियो नंबर 2, आप अपनी गली में जा रहे हैं, रात को सुनसान जगह पे जा रहे हैं, और आपने देखा दूर एक कुत्ता बैठा हुआ है। आप बाइक साथ में लेके गए, आपने कुत्ते को देख के बाइक रोकी, कुत्ता गुर्राया, आपने बाइक रोकते ही कुत्ता खड़ा हुआ, आपने बूम बूम रेस दी, और आपकी लाइट बाइक की चमकी, कुत्ता थोड़ा सा घबराया, हल्का सा पीछे हुआ, आपने बाइक का टायर एक आगे लिया, कुत्ता एक कदम पीछे हुआ, आपने बाइक थोड़ी सी और आगे ली, कुत्ता 2 कदम पीछे हुआ, और अब आपने बाइक दौड़ाई, कुत्ता आगे आगे, बाइक पीछे पीछे। डर उस कुत्ते की तरह है, अगर आप डर गए तो आपके पीछे पीछे भागेगा और आपको डराता रहेगा, लेकिन अगर आपने उसको फेस किया तो शायद वो भाग जाएगा। अब डोंट डू इट प्रैक्टिकली, क्योंकि कई लोग आप में से हो सकता है पागल कुत्ते के सामने चले जाओ, और वो आपके पीछे भागने की बजाय या आपसे डर के भागने की बजाय आपको काट ले। लेकिन अगर एनालॉजी को समझें और ध्यान से समझें, तो पब्लिक स्पीकिंग का डर तब जाएगा जब बार बार आप स्टेज पे जाएंगे, बार बार आप स्पीच देंगे, अलग अलग तरीके से आप स्पीच देंगे, अलग अलग ऑडियंस के सामने आप स्पीच देंगे, और देते ही जाएंगे, देते ही जाएंगे। और मंत्रा तो आपके पास सिंपल है, हु केयर्स। एम आई राइट और रॉन्ग? मंत्रा तो आपके पास सिंपल है, हु केयर्स। इज दैट करेक्ट? सो दोस्तों, इस डर को डराने के लिए, ये मेरा स्टोरी, मैंने आपको बताया कि पब्लिक स्पीकिंग से मैं कितना ज्यादा डरता था, कितना ज्यादा डरता था, इतना ज्यादा डरता था कि घर में मेहमान आ जाते थे तो हम लोग पलंग के नीचे छुप जाते थे। इट वॉज दैट काइंड ऑफ ए फियर विच मी एंड माई ब्रदर हैड अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन दोस्तों, जब आप बार बार इस फियर को फेस करेंगे, ये फियर आपके हाथ से चला जाएगा। और इसको, फियर को फेस करने के लिए एकदम से ताकत नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी? आइडियाज लाने की। आइडियाज लाने की पहली प्रैक्टिस क्या है? बड़बड़ाहट करना, बड़बड़ाहट करना। दूसरी प्रैक्टिस आइडियाज लाने की, किसी भी टॉपिक को लो और उस पर टाइम डिसाइड कर लो, इस पे मैं 5 मिनट स्पीच दूंगा, इस पे मैं 2 मिनट स्पीच दूंगा, इस पे मैं 3 मिनट दूंगा। तो पहला स्टेप है बड़बड़ाहट करना। दूसरा स्टेप है टॉपिक स्पेसिफिक बड़बड़ाहट करना। टॉपिक स्पेसिफिक आपको स्पीच देना, कि आपको टॉपिक दे दिया गया स्पीकर। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे अगले 5 मिनट तक सिर्फ स्पीकर पे ही बोलना है। पहले आप बड़बड़ाहट कर रहे थे,
आपने स्पीकर पे बोलते बोलते लैपटॉप पे ध्यान चला गया, लैपटॉप पे बोलने लगे, लैपटॉप पे थॉट रुका तो फटाक से ट्यूबलाइट पे चले गए और फिर फटाक से कहीं और चले गए। ये बड़बड़ाहट में है। कुछ भी बोलते रहो, बड़बड़ करते रहो, कोई सर नहीं है, पैर नहीं है। मैं जा रहा था, वहां से जा रहा था और अचानक से मैं देखा कि मेरे ऊपर ब्लू व्हेल आ गई। अरे रोड पे ब्लू व्हेल कहाँ से आ गई? बड़बड़ाहट में जो थॉट आ गया बोल दो, ये बड़बड़ाहट है। लेकिन बड़बड़ाहट का सेकंड लेवल है फोकस्ड कम्युनिकेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। यानी कि एक पर्टिकुलर चीज मैंने कहा, गर्म पानी पे अब मुझे 10 मिनट बोलना है, तो अब पहले 1 मिनट से शुरू करो, या पहले 30 सेकंड बोलो, फिर 1 मिनट तक स्ट्रेच करो, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट। एंड मैंने आपको बताया था कल, और कल जितने भी लोग बीच में से इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के लिए दोस्तों, सारे सेशन अटेंड कीजिए। कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, कोई इसका आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं रिकॉर्डिंग, तो आप में से हर एक आदमी इसका रिकॉर्डिंग ले सकता है 3000 रुपीज में। ओके, 3000 रुपीज में आपको इसका पूरा रिकॉर्डिंग भी मिल सकता है, एंड एट द सेम टाइम पब्लिक स्पीकिंग का रिकॉर्डेड कोर्स भी मेरा आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन अगर ये जो फ्री 6 सेशन का कोर्स है, इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसका कोई और तरीका नहीं है, आपको लाइव ही अटेंड करना पड़ेगा रोज रात को 9 से 10:15 10:30 जितनी भी देर तक टॉपिक चलेगा। ऑलराइट, सो आज चौथा दिन है और कल 2 और दिन बचेंगे, कल का और परसों का। ऑलराइट, सो आपने बड़बड़ाहट करने के बाद आपने टॉपिक ले लिया गर्म पानी, और आपने डिसाइड किया कि इस पे 1 मिनट बोलूंगा। और आपने स्पीच के रूल याद रखे कि गर्म पानी में बोलना है तो ऐसे नहीं बोलना है गर्म पानी इंपॉर्टेंट है, नहाने के काम आता है, गर्म पानी पिया तो हेल्थ ठीक रहती है। नो, इसको किसी स्टोरी के रूप में, इससे कोई लर्निंग निकाल के, या इसको कोई इससे कोई रियलाइजेशन ओरिएंटेड। दोस्तों, पानी जिंदगी है, पानी के बिना जीवन नहीं है। पानी ठंडा अगर आपने पिया गला खराब हो सकता है, गर्म आपने पिया तो आपका गला ठीक हो सकता है। मैं ये आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ जो आपको पता है, लेकिन एक रियलाइजेशन, बहुत जबरदस्त रियलाइजेशन जो मेरे हुआ, कि आपने पानी को गर्म किया, और जब आप पानी को गर्म कर रहे थे, कंटिन्यू गर्म हो रहा था, 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 धीरे धीरे उसका टेम्परेचर 100 पे पहुंचा, और जैसे ही वो 100 पे पहुंचा, धीरे धीरे पानी दिखना बंद हो गया, क्योंकि वो भाप में बदलने लगा, पानी का स्वरूप चेंज होने लगा। दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको उस गर्म पानी की तरह अपने आप को किसी पर्टिकुलर स्किल से गर्म करना पड़ेगा। शुरू में आप जब उस पानी को उबालेंगे, ऐसे ही शुरू में आप जब पब्लिक स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, लोगों को भी बदलाव नहीं दिखाई देगा, आपको भी बदलाव नहीं दिखाई देगा। दूसरे दिन प्रैक्टिस करेंगे, शायद आप उस बदलाव को फील कर पाएंगे, लेकिन लोग उस बदलाव को नहीं देख पाएंगे। फिर आपने अपने आप को प्रैक्टिस किया, शायद आप बदलाव ज्यादा देख पाएंगे, और आपके घर वाले थोड़ा थोड़ा उसको उंगली डाल के टेस्ट कर पाएंगे, हाँ बंदा बदल रहा है, लेकिन दुनिया को नहीं दिखेगा। लेकिन एक लेवल आएगा जब आप प्रैक्टिस करते करते इतने मंझ जाएंगे कि गर्म पानी के जैसे भाप बन के दुनिया को दिखाई देता है कि अब ये उबल चुका है, वैसे ही दुनिया आपको देख के कहेगी अब ये मंझ चुका है, अब ये खिलाड़ी बन चुका है। सॉरी गाइस, ओके, देखा आपने, किसी भी टॉपिक को दे दिया, फट से उसके ऊपर से थॉट निकालना आना चाहिए आपको, तब आपकी स्पीच में दम आएगा। ऑलराइट, ऐसे नहीं कि आपको टॉपिक दिया माइक, माइक अच्छा होता है, माइक बुरा होता है, माइक आधा वाला है, कॉलर वाला आता है, माइक हाथ में पकड़ने वाला आता है। आई मीन दैट्स नॉट अ स्पीच। ऑलराइट, माइक से हम अपनी आवाज को 1000 लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये स्पीच नहीं है। ओके, सो स्पीच मतलब समथिंग इंटरेस्टिंग। सॉरी फॉर दैट, गर्म पानी पीना मेरा हक है क्योंकि 3 घंटे से कंटिन्यू बात कर रहा हूँ, एंड ना सिर्फ 3 घंटे, दिन भर में काफ़ी घंटे मीटिंग्स में थे। सो सॉरी फॉर दैट। सो देखा आपने कि क्या किस तरह से आप किसी भी चीज़ के ऊपर बात कर सकते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर। लेकिन इसके लिए पहला स्टेप बड़बड़ाहट, ताकि आपको, और ये बड़बड़ाहट कंटिन्यू करना अगले 15 20 25 दिन तक, और फिर धीरे धीरे बड़बड़ाहट के साथ स्पीच को आप उस टॉपिक पे आके फोकस्ड, पहले 1 मिनट, फिर 2 मिनट, और कल मैंने बताया था टाइमर के साथ 1 मिनट देना है तो 1 ही मिनट देना है, और 1 मिनट में ये लर्निंग वर्निंग सब खत्म होना है। फिर उसी टॉपिक पे स्पीच को 3 मिनट देना है। 3 मिनट का कैसे सोचना पड़ेगा, 3 मिनट का दूं तो क्या करूं, 2 मिनट का दूं तो क्या करूं, 1 मिनट का दूं तो क्या करूं। ये वाली स्पीच आप सोच सोच के दीजिए, ये बड़बड़ाहट नहीं है, ये प्रिपेयर्ड स्पीचेस है, इनको बोला जाता है प्रिपेयर्ड स्पीचेस। आप प्रिपेयर्ड स्पीचेस करके दीजिए, किसी भी टॉपिक को लीजिए, कोई भी टॉपिक उठाइए रैंडमली, XYZ जो भी है,
ओके, ये दूसरा स्टेप है पब्लिक स्पीकिंग सीखने का। तीसरा स्टेप आपके आइडियाज वगैरह लाने का, वो है सीजन्ड स्पीकर्स को, आपके फील्ड के स्पीकर्स को सुने, वो कैसे बोलते हैं, उनका बात करने का लहजा कैसा है, वो कौन से वर्ड्स पे जोर देते हैं, कितने समय में जोर देते हैं, वो ऑडियंस को कैसे हैंडल करते हैं, वो ऑडियंस को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, वो कैसे सवाल पूछते हैं, वो कैसे खड़े रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और आपके फील्ड के टॉपिक्स को उठाइए और बात कीजिए। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एक लर्निंग जो आपको देना चाहूँगा, कभी भी जब आप पब्लिक स्पीकिंग शुरू करें, तो मैं एक गलती मैंने देखी है, इतने सारे पब्लिक स्पीकिंग के सेमिनार लेता हूँ, एक गलती मैंने देखी है। पब्लिक स्पीकिंग का मैं सेमिनार लेता हूँ और सभी को बोलता हूँ बोलिए, 1-1, 2-2 मिनट बोलिए। तो कई लोगों की जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, या कई लोगों की जिनकी हिंदी कमज़ोर है, या कई लोगों की कोई किसी और लैंग्वेज में कमांड कमज़ोर है, स्पेशली ये गलती वो लोग करते हैं जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है। वो देखते हैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ जैसा कोई बंदा आया, उसने इंग्लिश में स्पीच दे दिया 1 घंटा, फिर कोई और बंदा आया, उसने इंग्लिश में 1 घंटा या 1 मिनट स्पीच दे दिया। अब ये बंदा जिसको इंग्लिश कम आती है, इसके माइंड में आ जाता है, अच्छा सब इंग्लिश में बोल रहे हैं, मुझे भी अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। वो जाता है, अब वो अंग्रेजी टूटी-फूटी बोल रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, शब्दों का प्रोनंसिएशन नहीं हो रहा है। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग जो मैं उस सभी लोगों को देता हूँ, अपनी मातृभाषा में बोलने से शुरुआत कीजिए। आप मराठी अच्छी बोलते हैं, आप तमिल अच्छी बोलते हैं, तेलुगु अच्छी बोलते हैं, कन्नड़ अच्छी बोलते हैं, उर्दू अच्छी बोलते हैं, या आप पंजाबी अच्छी बोलते हैं, या गुजराती अच्छी बोलते हैं, या राजस्थानी अच्छी बोलते हैं, या मारवाड़ी अच्छी बोलते हैं, या कोई भी भाषा जिसमें आप बंगाली जो भी भाषा में आप माहिर हैं, उस भाषा से शुरुआत करनी है आपको, जब भी आप शुरू करें। क्यों? क्योंकि वो भाषा आप बचपन से बोल रहे हैं, तो ना तो आपको वर्ड्स के प्रोनंसिएशन का दिक्कत, ना आपको शब्द ढूँढने का दिक्कत, सही शब्द ढूँढने का दिक्कत। उस भाषा में प्रैक्टिस कीजिए पहले 3-4 महीने। आप कहते हैं लेकिन सर मेरे लिए तो अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है। दोनों को थोड़ा सेपरेट रखिए। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है बोलने का कॉन्फिडेंस आना और बोलने का राइट तरीका आना। जब आप अपनी भाषा में बोलेंगे, तो धीरे-धीरे जल्दी होगा। अब आपको शब्द नहीं ढूँढने पड़ेंगे, आपको सिर्फ़ बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करना है और थॉट फ्लो कंट्रोल करना है, ये 2 ही चीज़ कंट्रोल करना है। लेकिन जब आप अंग्रेजी में स्पीच दे रहे हैं और आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो आपको सबसे पहली दिक्कत आती है, शब्द कहाँ से लाऊँ? आपके पास शब्दकोश नहीं है। शब्दकोश है तो प्रोनंसिएशन नहीं है, प्रोनंसिएशन है तो ग्रामर नहीं है, ग्रामर है तो कहीं न कहीं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं है, कई सारे चैलेंजेस हैं। एम आई राइट? इसीलिए अपनी मातृभाषा से पब्लिक स्पीकर बनना शुरू कीजिए। ऑलराइट? आप सबको जान के ताज्जुब होता है, आई कैन स्पीक इन अ गुड इंग्लिश विद गुड प्रोनंसिएशन, लेकिन मैं हिंदी में ज़्यादा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील होता है कि मैं हिंदी में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हूँ अंग्रेजी से। अंग्रेजी में बोलता हूँ, कॉर्पोरेट की सारी स्पीचेज़ मैं अंग्रेजी में देता हूँ, बट जो इम्पैक्ट मैं हिंदी में ला पाता हूँ, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। ऐसा, तो जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसमें आप बात कीजिए ना, तो जाके आपको आपका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा लोगों के ऊपर। एम आई राइट? सो आपकी मातृभाषा से शुरुआत कीजिए। मातृभाषा से शुरुआत करने के बाद आपको प्रिपेयर्ड स्पीचेज़ में लेवल डिसाइड करना है। सेम स्पीच लीजिए, उसको ह्यूमर की तरफ बताइए। सेम स्पीच को मैंने जैसे कल बताया आपको, अलग-अलग तरीके से बताइए। सेम स्पीच को 5 अलग-अलग वैरायटी से लिखिए। जैसे अभी आपको मैंने बताया नारायण मूर्ति, आपने टॉपिक देते ही मैंने 3 अलग-अलग स्पीचेज़ नारायण मूर्ति पे दे दी। आपने गर्म पानी और भाप का बोला, मैं इस पे 30 अलग-अलग स्पीचेज़ दे सकता हूँ। 30 डिफरेंट स्पीचेज़, 30 अलग-अलग तरीके से हाथों-हाथ ऑन द स्पॉट स्पीचेज़ को चालू कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। दोस्तों एक दिन कमरे में गया और बहुत प्यास लगी थी, स्टील की बॉटल सामने पड़ी थी और फटाक से पानी लिया और पी लिया, और सांस वहीं की वहीं अटक गई क्योंकि बॉटल में उबला हुआ पानी था। मेरे मुंह के अंदर फफोले हो गए, छाले हो गए, पूरा मुंह जल गया। दोस्तों आपने ये टॉपिक दिया गर्म पानी, वो इंसिडेंट मुझे याद है, और वो एक बार नहीं 2 बार मेरी जिंदगी में हुआ। लोग मुझ पे हंसे भी। एंड दोस्तों आज तक मैं उस पानी की कोई भी बॉटल कहीं पे भी देखता हूं, पहले चेक करता हूं कि वो गर्म है या ठंडा है। दोस्तों कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। लाइफ में कई बार जब बैड एक्सपीरियंसेस आ देते हैं तो आप ज़्यादा सावधान हो जाते हैं। तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आप जिंदगी में ज़्यादा जिम्मेदार बनना चाहते हैं तो ज़्यादा रिस्क लीजिए। रिस्क लेंगे तो 2 ही चीज़ होगी, या तो सफल होंगे या फेल होंगे। फेल हो गए तो आप सीखेंगे, जैसे मैंने इस बॉटल से सीखा, इस गर्म पानी की बॉटल से सीखा। देखिए दूसरी स्पीच बन गई। ऑलराइट? तीसरी स्पीच बन सकती है, चौथी बन सकती है, अलग अलग वैरायटी से,
अलग अलग वैरायटी से बन सकती है स्पीचेस। गर्म पानी। दोस्तों तानाजी मूवी देख रहा था, तो तानाजी मूवी में मैंने देखा कि तानाजी और उसके सिपाही किले के अंदर एंटर करने वाले होते हैं और उनके ऊपर गर्म पानी या गर्म तेल डाला जाता है ताकि वो लोग आगे ना बढ़ पाए। लेकिन क्या कलेजा होता होगा उन सूरवीरों का जो गर्म पानी के खोलते हुए उसको ले ले और उसके बाद भी बोले वंदे मातरम, उसके बाद भी बोले आगे बढ़े। काश ऐसा कलेजा मेरे पास आ जाए। आपने ये टॉपिक दिया गर्म पानी, और उस गर्म पानी से मैंने सीखा कि वो तानाजी जैसा कलेजा मुझे अपने अंदर चाहिए ताकि मैं जिंदगी बदल सकूं। और वो कलेजा अगर मेरे अंदर आया और आपके अंदर आया तो आई एम श्योर लाइफ कैन चेंज। इतना जबरदस्त लर्निंग उस छोटे से, मतलब आप देखिए स्पीच देना शुरू कीजिए अलग अलग तरीके से। आई नो ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये जो प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपने सही नोट्स बनाए, सही तरह से इनको सुना, सही तरह से इनको चुना, तो मैं वादा करता हूं आप में से हर एक इंसान पीक पे पहुंचेगा। पीक पे, पता नहीं कहां, यू डोंट नो। आप इस पावर को आज मैं आपको बोलूं कि ये बीज देखो, बीज ये एक दिन जंगल बनेगा। या मैं आपको बोलूं, आपके सामने एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला लाऊं और बोलूं ये पिल्ला एक दिन बड़ा होके बब्बर शेर से लड़ेगा और उसको हराएगा, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। जब जब कोई भी बच्चा पैदा हुआ होगा, चाहे मंगल पांडे, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, या चाहे महाराज शिवाजी या महाराणा प्रताप, उस बच्चे को देख के कोई नहीं बोल पाया होगा कि ये इतना बड़ा सम्राट बनेगा या इतना बड़ा वीर बनेगा। या भगत सिंह जब पैदा हुआ, उस बच्चे को देख के कोई नहीं बोल पाया होगा कि ये भगत सिंह बनेगा। ऐसे ही जब आज आप सीख रहे हो ये पब्लिक स्पीकिंग, तो आप बता नहीं सकते खुद कि ये आपको कहाँ ले जा सकती है। क्योंकि मुझे नहीं पता था 2007 में कि इसको सीख के मैं यहाँ तक आ जाऊंगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे विद माय लाइफ। हर रोज रात को सेटिस्फैक्शन से सोता हूँ, हर रोज रात को स्माइल के साथ सोता हूँ, हर रोज खुश रहता हूँ। ये माइंड ना ऐसा शांत रहता है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल सिरिनिटी, कामनेस एंड ब्लिस, ब्लिस जिसे कहते हैं ना, पूरा डिविनिटी, डिवाइन एनर्जी घूमती रहती है। ऑलराइट। सो दोस्तों ये छोटे छोटे टिप्स हैं, ये मत सोचिए कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। यही तरीका है पब्लिक स्पीकिंग सीखने का, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़े टिप्स, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा टिप्स, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा टिप्स। अगर आपने ये दोनों चीजें साथ में ले ली और समझ ली बात को, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल बी ए ग्रेट पब्लिक स्पीकर। सॉरी, यहाँ थोड़ी सी लिमिटेशन है मेरे पास। अगर लाइव सेमिनार होता है तो आपसे हाथों हाथ प्रैक्टिस करवाता हूँ, लाइव सेमिनार में आपको हाथों हाथ फीडबैक देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये वन साइडेड हो रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं खुद ही दिखाई दे रहा हूँ, और आप लोगों के तो थोड़े बहुत कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ। सो जल्दी से मुझे बताइए, हाउ यू फाइंडिंग दिस, हाउ आर यू फाइंडिंग दिस। एस के मिराज कहता है, ओए पब्लिक स्पीकिंग से क्या होगा मेरे भाई। एस के मिराज, तेरा ये बोलने का जो लहजा है ये जरूर ठीक हो जाएगा, है ना। सो अगर तुझे इतना भी ये आइडिया नहीं है कि लिखते कैसे हैं या बात कैसे करते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग से काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो सकती है, समझा मेरे भाई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। वेरी ट्रू आदित्य भाई। डिवाइन काउंट नाउ शोभा, तुम्हें तो सिर्फ पैसा अट्रैक्ट करने की लगी है। डिवाइन पीस नाउ, डिवाइन पीस नाउ, ग्रेट। सो यू आर रियली गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। थैंक यू सो मच सलमान। विल अटेंड योर लाइव सेशन। थैंक यू, बीइंग सक्सेसफुल, थैंक यू सो मच। दोस्तों सच में इस कला को जल्दी सीखिए। इस कला को सीखने के लिए जो भी करना पड़े जल्दी से जल्दी कीजिए। इस कला को सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट ऑल द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। शेक योर बॉडी, एनीवेज, जाने से पहले आज का लास्ट टिप पब्लिक स्पीकिंग का। दोस्तों जब आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे ना, ये जो मैंने आपको बताया बड़बड़ाहट करना या इस तरह से आपकी स्पीच को तैयार करना, तो यहाँ पे एक और चीज़ है। ओके, एक प्रैक्टिस आपको इसमें करनी पड़ेगी जो कई पब्लिक स्पीकर नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है, आप स्टेज पे जाएंगे, तुरंत आपके सामने एक ऐसा सवाल आ जाएगा जो कि आप शायद तैयार नहीं है उत्तर देने के लिए। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक दिन एक पब्लिक स्पीकिंग में गया और मैं लेक्चरर्स को, कॉलेज के लेक्चरर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। मैं 30-32 साल का बच्चा था शायद उस समय, ऑलराइट। और मेरे सामने जितने भी लेक्चरर्स थे वो सारे के सारे 35, 40, 45, 50 सभी पीएचडी होल्डर्स थे, और कम से कम 200 का क्राउड था। फार्मेसी कॉलेज था। स्पीच में दे रहा था, एंड थोड़ी सी देर में मैंने वहाँ पे स्पीच देते समय
एक माणिक चंद का एग्जाम्पल दे दिया, धारीवाल साहब का। जब मैंने माणिक चंद जी का एग्जाम्पल दिया, तो जैसे कि ये लोग ताक में बैठे थे, एक बंदा पीछे से खड़ा हुआ, आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने कहा यस। आपने माणिक चंद जी का एग्जाम्पल दिया, गुटखा बेचता है वो, मौत बेचता है वो, आपके पास इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं था, आप क्या सिखा रहे हैं हम लोगों को? अब दोस्तों, इसमें ऑडियंस ने क्या किया, मुझे खट से मारा। अब जब ऑडियंस ने मुझे खट से मारा, सारे के सारे लोग किसके फेवर के हैं? उसके फेवर के। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लोग उनको जानते हैं। ऑडियंस ने, उसने जैसे ही ये क्वेश्चन मारा, उसके साथ वाले 4-5 पीठ थपथपाया उसका। अब दोस्तों, यहाँ पे जब ऑडियंस आपको मारे या ऑडियंस आपसे ऑब्जेक्शन करे, ऑडियंस आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन करे, तो यहाँ पे एक कला हर पब्लिक स्पीकर को आनी चाहिए, वो है सवाल पूछने की कला। यहाँ पे सबसे पहली चीज, जब भी ऑडियंस डिसअग्री करे आपकी किसी चीज से, या आपको इस तरह से कोई सीधा तीर मार दे, तब आपको कभी भी ये नहीं करना है, नो आई डोंट अग्री, यू आर स्टूपिड, गेट लॉस्ट, मैंने जो बोला सही बोला, आपने गलत सुना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ना उससे आर्ग्यूमेंट करना है, ना उससे एंग्री होना है। उस समय पे स्माइल, स्माइल आपने कहा, एंड स्माइल करने के बाद तो मैंने स्माइल किया। मैंने कहा सर, मैं समझ सकता हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और मैं इस सवाल का उत्तर देना चाहूंगा। अब देखिए, मैं भी तैयार नहीं हूं इसका उत्तर क्या देना है अभी। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला, मैं इस सवाल का उत्तर देना चाहूंगा, इस स्टेटमेंट को बोलने के लिए मुझे लगा, मान लीजिए 5 सेकंड का समय, तो ये 5 सेकंड मुझे मिल गया सोचने का टाइम। एंड यू नो, पब्लिक स्पीकिंग का बेस्ट गिफ्ट क्या है? अगली लाइन में क्या बोलूंगा आपको पता नहीं है। तो मैंने ये 5 सेकंड में सुना, सोचा। मैंने कहा सर, इस सवाल का उत्तर देने से पहले मैं ऑडियंस से एक सवाल करना चाहूंगा। मैंने ये वाली लाइन बोलने में फिर से 10 सेकंड ले लिए, तो मेरे माइंड में जो सोच चल रहा था और सोचने का समय मिला। सोचने का समय निकालना पड़ता है एक पब्लिक स्पीकर को बात करते करते। कई बार मेरे पास तुरंत एक सवाल आ जाता है, ऐसे ही चैट पे आ गया, एंड सवाल ऐसा है जो मैंने कभी सिचुएशन सोची नहीं है, जिस सिचुएशन से मैं गुजरा नहीं। अब मुझे सोचने का समय चाहिए। अब सोचने का समय मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकता हूँ? हे, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, और आपके लिए मैं चाहूंगा तालियां बजाएं, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। इतना जब तक मैंने बोला, मेरे को 12 सेकंड का समय मिल गया सोचने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं आपके सवाल के उत्तर देने की। आर यू रेडी? इतना जब तक मैंने बोला, उसने वापस रेडी बोला, तब तक मुझे फिर से 10 सेकंड मिल गए सवाल का जवाब देने के लिए। 22 सेकंड सोचने का मौका मिला, और अब मैं फिर भी, मान लीजिए मुझे ढंग से सही सोच नहीं आया, तो मैं इस्तेमाल करूंगा तीसरा हथियार मेरा, जो है पॉज। पॉज। तो इस सवाल का उत्तर मैं ऐसे देना चाहूंगा। उत्तर देने से पहले आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। अब जब मैंने पॉज लिया, तो मेरे माइंड में आ गया कि अरे, इसका तो मैं उत्तर सवाल पूछ के दे सकता हूं। तो मैंने सवाल किया इस लड़के से। मैंने कहा, मैं आपका सवाल, आपने कहा माणिक चंद मौत बेचता है, आई अग्री, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर कमिंग फ्रॉम। मैं जानता हूं कि आप क्या फील कर रहे हो, आई अग्री। मैंने क्या किया, उनको ये नहीं बोला तुम गलत हो, मैंने क्या कहा, आई अग्री। लेकिन मैं ऑडियंस से एक सवाल पूछना चाहूंगा। ऑडियंस ने कहा हाँ बोलिए। मुझे ये बताइए, क्या माणिक चंद ने कॉलेजेस बनवाए? आप सिंहगढ़ कॉलेज में बैठे हो, सिंहगढ़ कॉलेज का एक कॉलेज है जो माणिक चंद कॉलेज के, माणिक चंद सिंहगढ़ कॉलेज है। कितने लोग इस चीज से सहमत हैं? बोला हम। क्या माणिक चंद ने हॉस्पिटल्स बनवाए? यस। क्या माणिक चंद ने धर्म के लिए कुछ काम किया? यस। क्या माणिक चंद ने, माणिक चंद साहब ने कई लोगों को रोजगार दिया? यस। क्या उनकी फैक्ट्री से कई लोग कमा के खा पा रहे हैं, कई लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं? यस। आई कैन अंडरस्टैंड। वो गुटखा बेचते हैं, क्या वो पानी की बोतल भी बेचते हैं? यस। कई सारे लोगों ने ये यस 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 बोल दिया। देखिए, जब एक आदमी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बाकी सबको आपके फेवर में आपको लेना है। बाकी सबको आपके फेवर में कैसे लोगे? सवाल पूछ के। मैंने ये सवाल पूछे, सोचा, सवाल पूछे। तो पहला है स्टेप, सोचने का समय निकालना है। सोचने का समय कैसे निकालोगे? सवाल पूछ के, या ऐसे ही, ऑलराइट, बहुत अच्छा सवाल है, आई एग्री, मैं आपसे करता हूँ। एंड पॉज मैंने लिया, मैंने सभी ऑडियंस को अपने साइड में लिया।
और फिर मैंने एक सवाल पूछा, आप और मैं, आप भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूं, राइट? यस। हम लोगों को अच्छाई पे फोकस करना चाहिए या बुराई पे फोकस करना चाहिए? अच्छाई पे। मेरा ये उदाहरण देने का इंटेंशन आपको अच्छाई की तरफ ले जाना था या बुराई की तरफ ले जाना? अच्छाई की तरफ। तो सर, इस उदाहरण में अब बताइए क्या कमी थी? क्या आप अभी भी सहमत हैं कि वो मैंने उदाहरण जो दिया वो गलत था? नहीं। शांति से बैठ गया। ऑडियंस ने कहा ये तालियां। ऑलराइट दोस्तों, कोई भी ऑडियंस के साथ आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना है। और आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आप झगड़ा करते हैं, आप कहीं ना कहीं उसको उत्तर देने की, उसको नीचा दिखाने की सोचते हैं। और उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो तो भीड़ का हिस्सा है और आप इधर बैठे हैं और आप इधर खड़े हैं, और जब आप इधर खड़े हैं तो इंसल्ट ज़्यादा आपकी हो सकती है। इसीलिए आपको स्माइल के साथ, ऑडियंस को आपके साथ मिलाते हुए आपको ये बात करनी है, और आपको उसी को बात करते करते ये आगे का सभी कुछ करना है। इज दैट क्लियर? सो आज के पब्लिक स्पीकिंग के सेशन में दोस्तों यही छोटी छोटी चीजें, बहुत वास्ट टॉपिक है। अनफॉर्चुनेटली आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, मैं देख नहीं पाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करेंगे, और ज़्यादा जानकारी करेंगे, और भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो learn.askbsr.com/ द थिंक रिच पेज पे आप जाइएगा। यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट 3000 रुपीज फॉर दिस प्रोग्राम, एंड आप इसका पूरा डिटेल में लाइफ टाइम वैलिडिटी के सारे वीडियोस, ये 6 वीडियोस ही नहीं है, इसमें कम से कम 50 और वीडियोस हमारे पास हैं, छोटे हैं, हर टिप के साथ हैं। यू कैन बाय देम, या फिर आप कभी और मेरा कभी पब्लिक स्पीकिंग का फ्री सेशन हो तो उसमें लाइव जुड़िएगा, ताकि और भी ज़्यादा हम लोग शेयर कर सकें। अभी 2 दिन का फ्री सेशन बाकी है, कल भी होगा, परसों भी होगा। लेकिन इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करने से, बार बार इनकी प्रैक्टिस करने से, बार बार इनके ऊपर आपको अमल करने से, सुनने से, समझने से आपकी ये चीज़ें पक्की होगी। दोस्तों, जो बता रहा हूँ दिल से बता रहा हूँ, वही चीज़ें बता रहा हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली है। बस इनको करते जाएं एंड आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। शब्बा खैर, enjoy life, be happy, let's celebrate before we leave. Are we ready? Are we ready for the celebration, everyone? तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं। Fuck in the grind, we ballin' our family tree. The music, drug dealer, cousin ain't nothing. Where we, me, turn that 62 to 1. I'm gonna sip on the drink while I sip on the drink. Should know how to pick up. I'm gonna catch the rhythm while she push up against me. Ooh, she tips me. Ahead of the no. 24, 20. Each of them is still in the room. Pretty little body dancing like go. And you are unforgettable. I need to get you alone. थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी खुश रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर्स बने, एंड एट द सेम टाइम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही इंजॉय करते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुशियाँ फैलाते रहें, अच्छे पब्लिक स्पीकर बन के अपनी नॉलेज को देश और दुनिया तक ले जाते रहें। यही मेरी दुआ है। कल फिर मुलाकात होगी मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में, शाम को 7:30 से 9, एंड पब्लिक स्पीकिंग में रात को 9 से 10:30। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो ये $1 मिलियन गिफ्ट मैं और मेरी टीम जो आप लोगों को दे रही है, इसको खोना नहीं है, इसको पाना है, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा